यहाँ शोएब जमेजी हूँ या मृत्युंजय मैंने तिवारी कह जी, दिया। दोनों ये कह रहे हैं कि सरकार कार्रवाई करे तो हम तो साथ खड़े हैं सरकार के, इसे महज चुनावी मुद्दा क्यों बनाते हैं आप लोग? प्राची जी, अन्य समस्याएं जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, ये घुसपैठियों की समस्या भी इस सरकार को विरासत में मिली है। और ऐसा नहीं है कि ये सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, ये सरकार पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई लगातार 11 सालों से कर रही है। लेकिन इनका मुझे आर्ग्यूमेंट समझ नहीं आता, क्यों नहीं एक शब्द में ये कहते कि हाँ घुसपैठियों को फौरन निकालिए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे। सरकार भी फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र सरकारों को भी राज्य सरकार की मदद चाहिए होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये पहचान पत्र जो बनते हैं सेंट्रल एजेंसी बनाती है, लेकिन बगैर स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी के नहीं बन पाते हैं। स्टेट बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस हैं और BSNL के ऑफिस वगैरह, इन सब के लोग कॉपरेट करते हैं तब जाके बनते हैं। ये नकली बन रहे हैं, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है? क्या आप सरकार को कॉपरेट करें? सरकार तो लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उनको फेंस कर रही है और अब तक 3 लाख करोड़ रुपया, 3,33,000 करोड़ रुपया 11 साल में सिर्फ इस बात पे खर्च किया जाए कि इंटरनेशनल बॉर्डर फेंस हो जाए। और टोटल जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इनसे आने वाले लोग जो इलीगल तरीके से आते हैं उनकी बात हो रही है, विदेशी घुसपैठियों की बात हो रही है, बिहार और झारखंड की बात नहीं हो रही है। आप राजनीति करना चाहते हैं, अरे सीधे सीधे कहिए ना, घुसपैठिए समस्याएं, घुसपैठिए हमारे देश के नागरिकों का अधिकार चोरी छुपे छीनते हैं। ठीक, ये जो हम फ्री राशन देते हैं ये भी वो खाते हैं। तो अरविंद जी, आपको नहीं लगता कि ये समस्या जब आप लोग उठाते हैं तो आप अपने पैरों पर ही तो कुल्हाड़ी मारते हैं ना? के लिए सवाल किससे पूछेंगे? 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार, 20 सालों से राज्य में आपकी सरकार। हम ही तो अगर अभी भी बिहार में घुसपैठिए इतने बड़े मुद्दे हैं, या आप जो बता रहे थे कि उनके कागजात कैसे बनते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स कैसे बन जाते हैं, तो सरकार बिहार में आप ही की तो है ना, नाकामयाबी किसकी है? अगर ये लोग वोट, प्राची जी एक सेकंड, अगर ये विपक्षी पार्टियां वोट के चक्कर में उनको संरक्षण देंगी, उनके तुष्टीकरण की बात करेंगी, उनको प्रोटेक्शन देंगी, तो सरकार क्या कर पाएगी? और कितने, और जब हम NRC लाए कैसे अपोज किया इन्होंने, शाहीन बाग कर दिया, दिल्ली दंगे करवा दिए। मतलब हमें कार्रवाई ना करने दें, हम तो इनसे सपोर्ट भी नहीं मांग रहे, लेकिन सही बात को सही बात तो कहें। ये क्यों उल्टा नैरेटिव बना रहे कि झारखंड और बिहार से आने वाले घुसपैठिए हो गए? बड़ा क्लियर है कि भाई घुसपैठिया है जो विदेश से आएगा। बोले मृत्युंजय तिवारी जी, इस बात का जवाब दें। आप लोग क्लियर कट नहीं कहते हैं, एक लाइन में कहते हैं घुसपैठियों को बाहर होना चाहिए, लेकिन उसके आगे किंतु परंतु जरूर लगा देते हैं। स्टैंड एक स्टैंड पर रहिए ना। कोई किंतु परंतु नहीं है। घुसपैठियों को निकालने में सरकार विफल रही। अभी भी हमारी चुनौती है, ये सरकार को घुसपैठियों को निकालना नहीं है, इनको वोट चोरी करना इनका असली मकसद है। अगर झारखंड में चुनाव के समय यही राग अलाप रहे थे, अब क्यों चुप है ये बताएं। सरकार इनकी है और कितनी बेशर्मी से ये अपनी नाकामी बताते हैं कि घुसपैठिए घुस गए, घुसपैठिए घुस गए। डाटा दीजिए, कितना घुसपैठी घुसे हैं, कितनों को निकाला है। 11 वर्षों से ये सरकार की नाकामी है, ये नहीं बताते। सिर्फ घुसपैठियों के नाम पर ये सब लोगों को भरमाते हैं। एक बात बताइए ना मृत्युंजय जी, एक सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर घुसपैठिए हैं बिहार में, अगर घुसपैठियों का जिक्र बीजेपी कर रही है, वो चलिए अपनी ही नाकामी गिना रही है, आप लोग क्यों इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं? बात देश की सुरक्षा की हो रही है, देश की बाउंड्रीज की हो रही है, ये उन लोगों की बात हो रही है जिनका हक ये घुसपैठिए छीन लेते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, हम तो प्राची जी आपके साथ जिम्मेवार चैनल पर डंके की चोट पर कह रहे हैं, हिम्मत है तो घुसपैठियों को निकालो। अरे निकाल रहे हैं, हम साथ हैं।